ये पीएसएल के साथ साथ पाकिस्तान को डीरेल करने की साजिश है। और ये कोई नासर बनासर नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये महान इंडिया है, और ये मोदी है। और मोदी का वो जो क्या कर रहे हैं, आपको आईएसआई में होना चाहिए था, आपको सारी मालूमात होती है। अभी किसी एजेंसी ने कुछ नहीं बताया, आपको पहले पता है। हम आईपीएल तो है नहीं कि पूरी दुनिया हमारे लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दे। हम ऑक्शन मॉडल भी नहीं है कि हम लोगों को इतना पैसा अट्रैक्ट करें कि लोग उस पैसे को देख के हमारे पास आए। पिछले साल जो टोटल बजट था या बैंक कह लेते हैं वो 13 लाख रुपए था। आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे? सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आए। पाकिस्तान की सरहदों से बाहर भेजा जाए, और उसका एक लॉजिकल नतीजा ये निकला है कि इस वाकये के फौरन बाद 5 बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और यही इसका ऑब्जेक्टिव मुझे नजर आता था। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये लेवल रह गया है, मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने के बजाय नीचे आता जा रहा है। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने है, मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूं। कुशल पटेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवरटन, टीमों को आने वालों को, और कहा था कि दिस विल बी डिजास्टर, इट विल बी डेंजरस, दे विल बी मैड इफ दे कम टू पाकिस्तान टू प्ले। और वो लिस्ट देख के जरा थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया। दिल खट्टा इसलिए हो गया कि यार हम आगे बढ़ने के बजाय हम रिवर्स गियर लगाए हुए, हमने हमारी चीज में रिवर्स गियर के ऊपर है, मतलब आगे बढ़ना चाहिए था। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के, और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं, जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखें। है ही नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं है। अब बंदा देखे तो देखेंगे इनको। हर दफा कहा जाता है कि पीएसएल के अंदर बड़े नाम आएंगे। एक भी ऑस्ट्रेलियन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने प्लेटिनम के अंदर रजिस्टर किया हो। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की मीडिया अक्सर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करती है, और ये लोग कहते थे कि पीएसएल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ज़्यादा अच्छी है। अगर ऐसा है तो बड़े बड़े खिलाड़ी दूसरे देश के तुम्हारे देश पीएसएल खेलने क्यों नहीं आते? आईपीएल में एक खिलाड़ी को जितना पैसा मिलता है उससे तुम्हारे पीएसएल का पूरा टूर्नामेंट करा सकता है वो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2024 के पीएसएल में पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसमें कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं आ रहा दूसरे देश का खेलने जाएगा, क्योंकि उनको जो पैसे ऑफर दिए जाते हैं उससे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। पीएसएल में वही खिलाड़ी खेलते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जो चाहते हैं कि अपनी टीम में अपने देश के लिए खेल सके, वही खिलाड़ी पीएसएल में खेलते हैं सिर्फ। और कई रिटायर्ड प्लेयर भी पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, जैसे डेविड विजय, मतलब कितना पुराना खिलाड़ी है। चलिए वीडियो आगे देखते देखते इनका क्या कहना है। चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए, और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे है। अब ये जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन जहां पे फ्रेंचाइज क्रिकेट आती है वहां पे पैसा बोलता है, और पैसा जिसके पास ज्यादा है वो उसके काबू में है सब कुछ। यानी ये वो जैसे घोड़ों की रेस होती है, ठीक है, तो आप किस घोड़े पे लगाते हैं ये आप मतलब बड़ा सोच समझ के लगाते हैं। और ये जस्ट लाइक दैट कि ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें रिटर्न क्या मिलने वाला है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के, और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं, जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा, बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। और इसी वजह से देखिए यहां पे कोई चीज नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो भी जबरदस्त है, वो भी कमाल है, जहां पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं बल्लेबाजी में, देख लीजिए, और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है, तो मुकाबला नहीं है।
अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप हम सब हमारे क्रिकेट फैंस के जी मिचेल स्टार्क आ जाएगा, जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा, या कुछ और बड़े नाम डेविड वार्नर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आएगा, दे वॉन्ट बॉदर। उसकी वजह यह है कि आप उनको पेनी ऑफर कर रहे हैं और वहां पे उनको जो है वो इतना कुछ मिल रहा है और साथ में फेम मिल रही है, साथ में आप देखिए पीस ऑफ माइंड। उस्मान, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में अभी भी जो अमनो अमान की सूरत हाल है बहुत इंप्रूव्ड है, वेरी मच इंप्रूव्ड। हम क्रिकेट भी ले आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी ले आए हैं। हमारे मुल्क में शायद कोई एक आधा इवेंट भी हो जाए, पीछे एशिया कप के कुछ मैचेस हमारे मुल्क में, ये अपनी जगह पे बड़ी कामयाबी है। बट यू कैन नॉट से दैट कि वी आर कंप्लीटली पीसफुल। हमारे अभी भी मसले चल रहे हैं, अभी भी मसाइल हैं। देयर आर एरियाज इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, इनके अंदर भी क्रिकेट की उतनी ही मोहब्बत है जितनी इंडियन क्रिकेट फैंस के अंदर है। इनको भी वही क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ये डिजर्व करते हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस अपने मुल्क में बैठकर देखते हैं। बट दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स कि ये जो हमारे साथ हुआ है या हो रहा है या हो सकता है रिगार्डिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, ये आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है। और वो लिस्ट देख के जरा थोड़ा सा दिल खट्टा हो गया। दिल खट्टा इसलिए हो गया कि यार हम आगे बढ़ने के बजाय हम रिवर्स गियर लगाए हुए हमने, हर चीज में रिवर्स गियर के ऊपर है। मतलब आगे बढ़ना चाहिए था। हम जो नाम अट्रैक्ट कर पाए हैं प्लैटिनम लिस्ट के लिए, ठीक है, मैं पाकिस्तान सुपर लीग को स्टैंड अलोन या ब्लेम नहीं करता, सरकमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं, लेकिन सरकमस्टांसेस तो बनने, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया तरक्की करते रहे और आप अपने शेल में बैठ के इंतजार करते रहो कि जो पूरी दुनिया से माल पानी जिनके ऊपर लगाना है वो लग जाएगा, जो कचरा और बचा है वो हमारे पास आ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पैदा करनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब बातें कम और काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब बातें कम और काम ज्यादा तो होता नजर नहीं आ रहा। जब मैं 20 प्लैटिनम, वैसे तो प्लैटिनम डायमंड, अब डेविड विजे डायमंड के अंदर है, मतलब डेविड विजे एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है, ही हैज पास्ट हिज प्राइम, एक अच्छा T20 का प्लेयर है, अभी भी रेलेवेंसी है। बीबी अभी उन्हीं की परफॉर्मेंस की बदौलत और उनके कुछ चंद सीनियर की परफॉर्मेंस की बदौलत अफ्रीका क्वालिफायर्स के थ्रू वो T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो चुका है, यानी अपने आप को क्वालिफाई करवा चुका है। लेकिन अगर मैं 20 प्लैटिनम नाम भी देखूं जो कि 20 लिस्ट में मौजूद है, 254 में से 20 नाम प्लैटिनम के। सो प्लैटिनम में आपके पास कौन से नाम है? एलेक्स सेल्स, मुजीबर रहमान, शकीब अल हसन, टीकेसी जो कि ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी के पास है, क्या पता उनको वो रिटेन ही कर लिया जाए। रहमानुल्लाह गुरबाज जो ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, और सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, क्या पता उनको रिटेन कर लिया जाए। रिटेन करेगा तो वो भी कटेगा इस 20 नामों में से। टीकेसी अगर रिटेन होगा तो वो भी कटेगा इस नाम से। डेविड विजे वो आपको नजर आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी में। अगर मैं आपको प्लैटिनम लिस्ट के अंदर और या नजर सानी कराऊं कि प्लैटिनम लिस्ट के अंदर और कौन से नाम है, तो आपके पास सिकंदर रजा है, कॉलिन मनरो है, जेम्स विंस है, रेसी वेंडरडेसॉ है, हजरतुल्लाह ज़ज़ई हैं, ये ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। बट इसको ये बोलते हैं ना कि प्रॉमिसिंग लाइनअप एंड प्रॉमिसिंग नेम, एवरीबॉडी नोज दैट ये कॉम्प्रोमाइज नाम है। अभी 2 दिन बाकी हैं, मैं 2 दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहूंगा इन लोगों के। चलें जी, 2 दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट आप ले लीजिए कि 2 दिन के बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर कि शायद 2 दिन के अंदर हमारे पास और नाम आ जाए, यानी आज 5 दिसंबर और कल 6 दिसंबर तक हमारे पास और नाम इंक्लूड हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि और कोई बड़े नाम हम अट्रैक्ट कर पाएंगे इस साल। और एक बहुत बड़ा लेसन है, अब बहुत बड़ा लेसन आपके लिए आ चुका है कि भैया आपका जो ये जो ड्राफ्ट मॉडल है ना, जहां आप देखा दोस्तों, ये वही पाकिस्तान की मीडिया है जो PSL और IPL को कंपेयर करती थी और बताती थी कि IPL से अच्छा PSL। पर अब इनकी आंखें खुल गई और इनको पता है कि IPL और PSL में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।